हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का करंट अफेयर। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर में जैसा हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस क्या करते हैं, वीकली रिवीजन। ठीक है, रिवीजन में हम डिस्कस करेंगे अपने पिछले क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। जब तक आपकी क्लासेस जो है हमारे प्रबल एकेडमी प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रही है तब तक आपकी क्लासेस हमारे इस चैनल पर चलेंगी। ठीक है, आज लाइव आपको करना था बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि सारी जानकारी हमें नहीं है। ठीक है, तो 1 से 2 दिन में सीख जाएंगे, उसके बाद सारी चीजें आसानी से होने लगेंगी। ठीक है, इसलिए आपका लाइव नहीं हो पाया, वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा कुछ ही देर बाद आपके खत्म होने के। ठीक है, चलिए। तो रिवीजन में सबसे पहला जो क्वेश्चन सबसे पहले हम बात करेंगे डियर, तो मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता है, आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आज का सेशन का ये मोटो है, याद रखिएगा कि जिंदगी में हमेशा संघर्ष करने वाले ही सफल होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा संघर्ष करने वाले को ही सफलता जिंदगी में मिलती है। ठीक है, चलिए आइए डियर शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस क्या करेंगे डियर, तो सब आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्या चीजें, हमारा वीकली रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होगा डियर, सबसे पहले होगा वीकली रिवीजन। चलिए चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन सामने है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, किसको, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं इनको सेना के उप प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। और इनको कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है डियर, तो ये आपका उत्तराखंड के, कहाँ के, उत्तराखंड। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड का इनको राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए डिजाइन किया गया दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया है डियर, तो ये आपका संयंत्र लगाया गया है कहाँ पर, आइसलैंड में। कहाँ पर, आइसलैंड में आपका ये संयंत्र शुरू किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 डियर हमारा क्या है कि हाल ही में किस संविधान संशोधन को लोकसभा में पेश किया गया है, 127वां संविधान संशोधन, 102वां या 42वां या 44वां। ये 42वां और 44वां तो आपको पता ही है, 1976 और 1978 में ये आपका दो संविधान संशोधन आया था। और अभी हाल ही में लोकसभा के द्वारा जो संसद अभी संशोधन दिया गया है वो किसमें है, 127वां संविधान संशोधन। किसमें, 127वां संविधान संशोधन। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की छठी किस्त जारी की गई है। और ये जो किस्त है किस अनुच्छेद के तहत जारी की गई है, हमें पता है डियर, ये आपका जो है 266, ये किसके लिए होता है, संचित निधि। ये 267 आकस्मिक निधि, 275 ये आपका है अनुदान के लिए। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। और ये 279 याद रखिएगा, ये किसके लिए है डियर, ये है आपका, किसके लिए है, ये है आपका जीएसटी के लिए। किसके लिए, ये है आपका यहाँ पर जीएसटी के लिए जो है आपका जारी हुआ है 279 जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि हाल ही में रेलवे ने अपने किस संगठन को प्रभावित रूप से बंद कर दिया है। ठीक है, तो रेलवे के द्वारा जो है हाल ही में वैकल्पिक ईंधन संगठन, किसको, वैकल्पिक ईंधन संगठन को हाल ही में प्रभावित रूप से बंद कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक क्या है, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, किस मंत्रालय के। सारे क्वेश्चन आप लोग डिस्कस कर चुके हैं और इनका कमेंट में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों का आंसर कमेंट में आना चाहिए। और ये आपका डिजिटल पॉपुलेशन जो क्लॉक है ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया डियर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जो है जारी किया गया है, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सरकार ने नागा विद्रोही समूह, कौन सा, नागा विद्रोही समूह एनएससीएन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और यह संगठन जो है किस राज्य में है, किस राज्य में है नागा विद्रोही, नागा जो है नाम है
तो ये कहाँ पर हो सकता है डियर? नागालैंड में। ठीक है, नागा विद्रोही समूह है NSCN के साथ समझौता किया है, और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये आपके नागालैंड में है, नाम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नागा विद्रोही। एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा जरूर। जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय यानी 100 दिन की योजना का अनावरण किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? स्मृति ईरानी, ये आपके कपड़ा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है इस समय? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इन्हीं के द्वारा जो है 100 दिन की योजना का अनावरण किया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। ये हमारे राजनाथ सिंह जी कौन है? तो ये आपके रक्षा मंत्री हैं। कौन है? राजनाथ सिंह जी जो है ये रक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। राजनाथ सिंह जी जो है वो रक्षा मंत्री है डियर। ठीक है, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और नितिन गडकरी जी क्या है? तो ये आपके रोड परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। ठीक है, रक्षा मंत्री। और नितिन गडकरी क्या है? तो ये सड़क परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। चलिए, अगला अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि छठी समुद्री मामलों की जो वार्ता है वो 10 सितंबर 2021 को किन दो देशों के बीच में आयोजित की गई है? भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और जापान, भारत रूस, और भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो ये आपका जो है छठी समुद्री मामलों की वार्ता जो है भारत और जापान के बीच में जो है आयोजित की गई है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, टाटा AIA ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? टाटा AIA ने अभी हाल ही में इसी खिलाड़ी को जो है खेल अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, याद रखिएगा। तो किसको दिया गया डियर? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो नीरज चोपड़ा। किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज जो रिवीजन सेशन है इसमें से खत्म होता है, और सब अब शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर डियर। ठीक है, आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो है बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री का जो है लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं, कंप्लीट हिस्ट्री, इंडिविजुअल हिस्ट्री आपके लिए, पूरी इतिहास फ्री में। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री के द्वारा किस राज्य में राशन आपके ग्राम और इस सिकल सेल मिशन, क्या नाम है? सिकल सेल मिशन की शुरुआत की गई है, किस राज्य के द्वारा? ठीक है, तो किस राज्य के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा ये शुरुआत की गई है? राशन आपके ग्राम, ये भी याद रखिएगा। दो आपकी योजनाएं हैं और दोनों की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? ये वही राज्य है डियर, ये वही राज्य है जहां पर हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पर उसी राज्य में क्या हुआ है, एक जगह है जो 5वीं बार, कितनी बार? 5वीं बार जो है वो बना है क्या? 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड उसको मिला है, 5वीं बार। और वो कौन सा है? यहाँ पर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। कौन सा है डियर? मध्य प्रदेश है वो शहर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए, और यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मामा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगर इसके डिटेल के बारे में बात करें डियर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा MP में यानी मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, और इसके अंतर्गत आपके ग्राम और सिकल सेल मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, और भारत सरकार ने 2021 से हर वर्ष 15 नवंबर को जो है आदिवासी गौरव दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है। आदिवासी गौरव दिवस 15 नवंबर को जो है किसके जो है जन्मतिथि पर मनाया जाता है? कमेंट में आंसर बताइएगा। सारे क्वेश्चन इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका आदिवासी गौरव दिवस जो है किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है डियर? UBS क्या है? UBS ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 8.5%, 9.5%, 10.5 या 7.5? तो याद रखिएगा, ये जो है पहले 8.5 था, लेकिन अब जो है
उसने बढ़ा करके कितना कर दिया है, 9.5 कर दिया है। तो यूबीएस के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है जीडीपी का भारत के, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना होने वाला है इंडिया का, वो कितना है 9.5%। ठीक है, इसके अगर डिटेल के बारे में बात करें तो यूबीएस ने 2022 के लिए जो है भारत की जो वास्तविक यानी उसकी जो रियल जीडीपी है उसका अनुमान 1.5% से बढ़ा करके 9.5% कर दिया है। और ये संशोधन जो है उम्मीद से ज्यादा उपभोक्ताओं के भरोसा बढ़ने और खर्च में बढ़ोतरी के चलते ये आपका फैसला लिया गया है इसके जीडीपी को बढ़ाने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा डियर, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहां पर किया गया है, कहां पर किया गया है आपका, गुवाहाटी में, दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर शिमला में, कहां पर किया गया है इस सम्मेलन का आपका आयोजन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका भारतीय पीठासीन अधिकारी का जो सम्मेलन है 82वां, इसका आयोजन जो है हाल ही में आपका कहां पर किया गया डियर, तो ये आपका कहां पर किया गया है 1900 शिमला में। ठीक है, कहां पर किया गया है, ये शिमला में। और इसका याद रखिए सबसे पहला जो इसका आयोजन हुआ था वो भी कहां हुआ था डियर, शिमला में हुआ था। ठीक है, और कहां पर, शिमला में हुआ था। अभी हाल ही में फिनटेक आयोजन दिल्ली में किया गया है, फिनटेक आयोजन। ठीक है, तो शिमला में याद रखिएगा इसका जो है सबसे पहला कब, 1921 में, 1921 में डियर इसका जो पहला आयोजन है वो भी कहां पर हुआ था, शिमला में ही किया गया था 1921 में इसका फर्स्ट वाला आयोजन। और इस बार फिर से जो है इसका आयोजन कहां हुआ है, शिमला में इस बार भी किया जा रहा है इसका आयोजन। ठीक है, इसकी अगर हम डिटेल के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और इसके पहले सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो भी कहां पर हुआ था, 1921 में हुआ था शिमला में। और शिमला में आयोजित होने वाला ये जो है छठा सम्मेलन है, छठा सम्मेलन, यानी 5 बार इसके पहले जो है इसका आयोजन किया गया था। और इस जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है डियर, तो लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष इस समय कौन है, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला इस समय लोकसभा के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। कौन सा, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहां पर किया गया है, ये हमारे देश में वीरांगना से संबंधित है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। किससे संबंधित है, रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। और इसका आयोजन, आंसर तो आपको मिल गया होगा, कहां पर, झांसी में, झांसी में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर डियर, झांसी में इसका आयोजन किया गया है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन। ठीक है, लखनऊ में आपका जो है ये 24वां हुनर हाट का आयोजन किया गया था, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था, सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन और कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए इसके डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है यूपी के झांसी में 3 दिनों के लिए राष्ट्र रक्षा पर्व का आयोजन किया गया है। और 19 नवंबर को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है, इसलिए यह पर्व जो है आपका 17 से 19 नवंबर तक मनाया जाएगा। ठीक है, और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री जो आपके राज्य रक्षा मंत्री और यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। एक बार कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा इस समय आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, और ये वही है जो इसके पहले पहले जो है गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, आंसर कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, निम्न में से किसे जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल नहीं किया गया, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है, महिला जयवर्धने, श्रीलंका खिलाड़ी है, शान पोलाक, जेनेट ब्रिटेन या फिर बुमराह, कहाँ के हैं, किसको जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया डियर, तो ये जसप्रीत बुमराह, किसको, जसप्रीत बुमराह जो इंडियन टीम के फास्ट बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह जो है इनको जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। और इन 3 लोगों को शामिल किया गया है, याद रखिएगा, महिला जयवर्धने, शान पोलाक और जेनेट ब्रिटनी को इसमें शामिल किया गया है। अगर इसके डिटेल के बारे में बात करें तो आईसीसी ने जो है महिला जयवर्धने श्रीलंका के हैं, शान पोलाक आपके साउथ अफ्रीका, जेनेट ब्रिटनी इंग्लैंड को हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। और हॉल ऑफ फेम की शुरुआत कब हुई थी, 2009 से, और इसमें जो है अब तक 106 खिलाड़ियों को टोटल शामिल किया जा चुका है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या डियर? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, कौन सा? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है किसके साथ मिल करके वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है? ठीक है, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो आपका है जिसकी स्थापना कब हुई थी डियर? 1966 में हुई थी, याद रखिएगा। और इसने किसके साथ मिलकर? तो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इसने जो है वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए इसके डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो एडीबी ने जो है हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है। और इसका लक्ष्य क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला मत्स्य पालन आपका व्यवसाय इंक्यूबेटर जो है पहला है, याद रखिएगा। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला मत्स्य पालन, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहां पर लॉन्च किया गया है? दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम या फिर श्रीनगर? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। इसका नाम पहले गुड़गांव था जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम कर दिया गया। और यहीं पर जो है आपका भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर इसके डिटेल के बारे में बात करें डियर, तो हरियाणा के गुरुग्राम में पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है, जो वास्तविक बाजार है और परिस्थितियों में मत्स्य पालन के स्टार्टअप को घोषित करता है। याद रखिएगा, जितने भी हमारे दोस्त हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग याद रखिएगा कि आपका ये जो क्लास है वो फ्री फायर चलेगा, यानी लाइव की तरह चलेगा। आप सभी लोगों को आंसर अपने कमेंट में करना है। सारे कमेंट में सभी के आंसर आने चाहिए। ठीक है, 10 इंक्यूबेटरों के पहले बैच की शुरुआत जो है 4 राज्यों बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यहीं पर 10 इंक्यूबेटरों के पहले बैच की शुरुआत की जा रही है 4 राज्यों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 2016 के बाद से पहले जनहित राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन, कौन सा? जनहित राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ये कौन सा देश कर रहा है? कौन से देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है? आपकी जनजाति राष्ट्रों की मेजबानी। तो ये किया जा रहा है डियर किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका। रेड इंडियंस यहीं पर थे आपके अमेरिका में, याद रखिएगा। अमेरिका के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है 2016 के बाद से पहली बार। इसके डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है 2016 के बाद से पहले जनजाति राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें बाइडेन के द्वारा मूल अमेरिकियों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय की घोषणा यहाँ पर की गई है। और इसमें 570 से अधिक जनजातियों के नेताओं के भाग लेने की भी उम्मीद है। ठीक है, ये याद रखिएगा कितने इसमें मेंबर भाग ले रहे हैं? 570। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो अमेरिका के द्वारा की जा रही है। और इसमें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन। ठीक है, और अभी हाल ही में जो है अमेरिका में पहली कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनी थी जो भारतीय मूल की है? याद रखिएगा डियर, कमला हैरिस। ठीक है, अभी हाल ही में कमला हैरिस जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी थी पहली, ये भी नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, विश्व का पहला है गैर लाभकारी शहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका कहां पर स्थापित किया गया? विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर कहां पर स्थापित किया गया है? ब्रिटेन में, इटली में, यूएई या फिर सऊदी अरब में? तो कहां पर लॉन्च किया गया डियर? ये आपका यूएई में। कहां पर? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसको लॉन्च किया गया है। आपका यहीं पर आपका क्या हुआ था? टी ट्वेंटी आपका जो हुआ था यहीं पर वर्ल्ड कप हुआ था। उसके अलावा आपका यहाँ पर आईपीएल हुआ था। उसके अलावा आपका दुनिया का सबसे ऊंचा जो है यहाँ पर रनिंग सर्किल टावर जो है आपका लॉन्च किया गया है यूएई में। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके डिटेल के बारे में अगर हम बात करें डियर, तो सऊदी अरब, सॉरी एक मिनट, ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये आपका सऊदी अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब, सॉरी। ठीक है, क्या हो जाएगा डियर? ये आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर सऊदी अरब, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सऊदी अरब। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी हमारा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए
आंसर क्या हो जाएगा डियर? आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसके लिए सॉरी। ठीक है, सऊदी अरब के प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान बिन से विश्व का जो पहला लाभकारी शहर स्थापित किया गया है। और इसमें जो है सलमान ने क्या किया है, गैर लाभकारी क्षेत्र के वैश्विक विकास, युवाओं और स्वयंसेवी समूहों के साथ साथ स्थानीय और विदेशी गैर लाभकारी संस्थानों के लिए रियाद रियाद यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा, एक मॉडल के रूप में काम करेगा। और इसी को जो है एक मॉडल बनाया जा रहा है, किसको? रियाद को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 10 क्वेश्चन नंबर है, किस देश ने भारत को S-400, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है S-400 और काफी खतरनाक है, और इसकी मिसाइल की डिलीवरी जो है भारत को की जाने लगी है, किसके द्वारा? कौन से देश के द्वारा? राफेल कहां से आया था डियर? फ्रांस से आया था, है ना। अपाचे कहां से आया था? अमेरिका से अपाचे आया था। और ये S-400 किसके द्वारा ये डिलीवरी की जा रही है? रशिया के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? रूस के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? रशिया, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, रूस की करेंसी क्या है? आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। रूस की करेंसी क्या है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के इस समय राष्ट्रपति हैं। रूस ने भारत को जो है S-500, क्या है ये? S-500 है, याद रखिएगा। S-500 मिसाइल की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसे भारत ने 2018 में 5 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। और S-400 जो है आपका दुनिया में सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली माना जाता है, जो मिसाइल, रॉकेटों, क्रूज मिसाइल, विमानों के खिलाफ जो है अपने वायु रक्षा के बलबूते रक्षा करने में सक्षम है। और S-400 ट्रम्प एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और ये आपकी मिसाइल तकनीकी जो है चाइना के पास भी उपलब्ध है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर आज का करंट अफेयर खत्म हुआ डियर। और उसके बाद रैपिड फायर में आप 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक्र इंडिया, ये आपकी किताब का नाम है। ठीक है, किताब का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक्र इंडिया। ठीक है, नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? देवाशीष मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? देवाशीष मुखर्जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? डब्ल्यूपीआई अक्टूबर महीने में 5 महीने के उच्चतम स्तर, यानी आपकी ये महंगाई है। ठीक है, उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, कितना? 12.25%। ये आपकी एक तरह की महंगाई है डब्ल्यूपीआई जो है, और ये इसमें कितना पहुंच गई है? बढ़कर के 5 महीने के सबसे ऊंचाई स्तर पर 12.25% हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? विश्व दर्शन, कौन सा? विश्व दर्शन दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो विश्व दर्शन दिवस डियर आपका 18 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन जो है आपका प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये आपके खेल मंत्री हैं इस समय, याद रखिएगा, अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा पहली बार साई संस्था जो है पुरस्कार कितने एथलीटों और कोचों को दिया गया है? तो ये 246 लोगों को। साई एक संस्था है जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती है, और इसके द्वारा संस्था का जो पुरस्कार दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है? 246 लोगों को दिया गया है। और डियर, इसी पुरस्कार के नाम पर याद रखिएगा, आपका जो खेल, जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड थे, उनका वीडियो आपके चैनल पे पड़ चुका है। एक बार जाकर जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपका अभी हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, उसका भी पूरा डिटेल वीडियो आपके पास इस चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके उसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने क्या है, कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुरुष क्रिकेट समिति, याद रखिएगा, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ठीक है, और ये पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? बेंगलुरु टेक समिट 2021 जो है कब आयोजित किया जा रहा है? ये आपका 17 से 19 नवंबर को। कब? 17 से 19 नवंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर, कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के जो आपका है
पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये भारत ने कांस्य पदक जीता है पुरुष टीम स्पर्धा में एशियाई तीरंदाजी में। ठीक है, और ढाका में इसका आयोजन किया गया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है डियर? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में कहां पर वॉर मेमोरियल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। एक जगह है जिसका नाम है रेजांगला। ठीक है, रेजांगला आपका दर्रा भी है जो कहां पर है? लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बृहस्पति से भी बड़े एक ग्रह की खोज की गई। सबसे बड़ा ग्रह अभी तक कौन सा है? बृहस्पति। लेकिन हाल ही में बृहस्पति से बड़े जो है एक बड़े ग्रह की खोज की गई है, जिसका नाम क्या है? एक्सोप्लैनेट, इसका नाम है एक्सोप्लैनेट। और इसकी खोज ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दुआरे राशन योजना कौन सी डियर? दुआरे राशन योजना की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये पश्चिम बंगाल, यानी ममता दीदी के राज्य में इसकी शुरुआत की गई है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां पर? पश्चिम बंगाल में। अब आइए शुरू करते हैं, हमारा 10 क्वेश्चन है रिवीजन का रैपिड फायर, उसके बाद आपका सेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, एक बार सेशन को जिन्होंने, जितने भी दोस्त हमारे हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है डियर? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, 2000 ये आपका 21 है, याद रखिएगा कौन सा? 2021। किसने जीत लिया है? डेनियल रिकॉर्डो ने। किसने? डेनियल रिकॉर्डो। ये कहां से है? ये आपका यूएस से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? प्रख्यात लेखक अजीज हाजिनी का हाल ही में निधन हो गया है और वे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। कहां से डियर? जम्मू और कश्मीर से संबंधित हैं अजीज हाजिनी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है कि दक्षिण दक्षिण सहयोग, कौन सा? दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाए, कब मनाया गया है? ये आपका 12 सितंबर को मनाया गया है। कब? 12 सितंबर को। ये आपके रिवीजन के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। कई एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, कई एग्जाम में आ चुका है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल जो है किस राज्य में शुरू की गई है डियर? तो तेलंगाना। किसमें? तेलंगाना में शुरू की गई। 2014 में तेलंगाना की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? तो सुब्रमण्यम स्वामी। हाल ही ये हमेशा चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं और इन्हीं के द्वारा ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए कौन सा राज्य इसमें शीर्ष पर है जिसने सोलर पंप लगाया है? किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। तो हरियाणा। ठीक है, किसमें? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या डियर कि नुआखाई उत्सव ये आपका किस राज्य में मनाया गया है? नुआखाई उत्सव ये आपका मनाया गया है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है, और यहीं पर आपका क्या है? लिंगराज मंदिर है, यहीं पर आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। भितरकनिका नेशनल पार्क भी आपका ओडिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो न्यायमूर्ति वेणुगोपाल। इसको डियर न्यायमूर्ति वेणुगोपाल को नामित किया गया है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का नया कार्यवाहक अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है कि भारत सरकार के द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार जो है 2025 सॉरी ठीक है 2025 तक, ये अब तक कब तक किया जाएगा स्टैंड अप इंडिया का विस्तार? तो ये 2025 तक इसका विस्तार कर दिया गया है स्टैंड अप इंडिया का। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और किस देश के बीच में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया गया है? तो ये आपका अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया गया है, याद रखिएगा। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे डियर जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है, और कल हो सकता है तो हमारी क्लासेस लाइव हो जाएंगी अगर सारी चीजें सही रही तो। ठीक है, और जितने भी दोस्त हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं सारे लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका ठीक है,
जितने भी दोस्त हैं सारे लोग चैनल को एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं डियर अगले सेशन में हम लोग फिर से। और एक बार जो भी आपके अवार्ड का सेशन पड़ा हुआ है जाकर सेशन को जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच फिर से। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।